हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो आज हम छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के लिए रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हम सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का आसान तरीका बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। आपके सामने ये श्रेणी दिया हुआ है 12C3, 24E5, 36G7 और आपका खाली स्थान है और हमारे पास 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हुआ है। यहाँ पर देखिए 12 के बाद क्या आ गया है 24, 24 के बाद 36 आ गए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम 12 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 12 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा। उसी तरह से अगर हम 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 होता है। यानी कि यहाँ पर 12 का जो है आपका पहाड़ा चल रहा है। ठीक है, टेबल चल रहा है। उसी प्रकार से देखिए ऊपर वाले में देखिए सी के बाद क्या आ गया ई, यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे, सी के बाद डी आता है, डी के अगला पद क्या होता है ई, तो उसको ले लिया गया है। उसके बाद है आपका जी, ई के बाद जी आ गया है। यहाँ पर भी 2 बढ़ा देंगे, ई के बाद आता है आपका एप, एप के बाद आपका जी ले लिया गया है। ठीक है, यानी कि 2 ले लिया गया है दूसरी वाले को। उसी के बाद है आपका जी के बाद क्या आएगा, जिस तरह से यहाँ पर 2 बढ़ रहा है यहाँ पर भी 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ा दीजिए। जी के बाद एच, एच के बाद अगला क्या आएगा आपका आई, आई को ले लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 3 के बाद 5, यानी कि 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए आपका जो ये लास्ट वाला है वो तो गलत हो जाएगा। अब आपको चयन करना है, क्या चयन करना है, 48 I9। देखिए I9 किस में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, एक कूट भाषा में रेट को 6720 लिखा जाता है, तो बैट को उसी भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका रेट है, रेट को 6720 किस प्रकार से लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो आर है, आर कितने नंबर पर आता है, आर जो है आपका 18 पर आता है, ई जो है आपका 5वें पर आता है और डी जो है आपका 4थे पर आता है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, पीछे से काउंट किया गया है। कैसे पीछे से, देखिए 4 में अगर आपको बोला जाए 2 जोड़ने के लिए, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। अगर हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो आप बोलिएगा 7 हो जाएगा। अगर हम 18 में 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। यानी कि पीछे से काउंट किया गया है। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर 6720 आया है। ठीक है जी, चलिए इसी तरह से हम किसका बनाएंगे, बैट का बनाकर देखते हैं। तो देखिए बी जो है आपका दूसरे नंबर पर आता है, ए जो है आपका पहले नंबर पर आता है और टी जो है आपका 20वें नंबर पर आता है। हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। करिए, अगर हम 20 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 22 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 1 है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 2 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 4 आ जाएगा। देखिए 22 34 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या का चयन करना है। सबसे पहले देखेंगे कि वर्ग में कौन कौन सी संख्या दी हुई है। 4 है, 3 है, 1 है, 5 है, 4 है, 2 है, आपका 89 है और 43 और आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको इन 4 ऑप्शन में से देखना होगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अब हम ज़्यादातर जो हमारा सवाल जो है सॉल्व होता है किधर से होता है, मतलब छोटी वाली तरफ से कम होता है, लेकिन जहाँ बड़ी संख्या होता है उधर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखते हैं बनाकर। अब बताइए कि 4 और 5 को क्या करें कि आपका आंसर 89 आ जाए, 3 और 4 को क्या करें कि आपका आंसर 43 आ जाए। उसी प्रकार से 1 और 2 का करके हम अपना आंसर यहाँ पर लाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास 4 है और आपके पास 5 है। ठीक है, फिर क्या है आपका 3 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 2 है। तो यहाँ पर समझिएगा, अगर हम 4 का क्यूब कर दें और 5 का स्क्वायर कर देंगे, करेंगे क्यूब तो कितना हो जाएगा 4, 4 को 3 बार, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक को 16, 16 चौके 64 होता है। तो 64 लिख लेंगे, प्लस कर देंगे आपका 5 पंचे 25, 25 को इसमें जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 8। इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया, 89 आ गया।
ठीक है। ठीक यहीं पर यही अप्लाई यहाँ पर भी करके देखेंगे। अगर हम 3 का क्यूब कर दें और 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 ये हो जाएगा, प्लस करेंगे 4 चौके 16 होता है, 16 को जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 दूना 12 और 1 13, हाथ में 1 2 दूना 4, तो यहाँ पास 43 यहाँ पास बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे वही, हम यहाँ पास 1 का क्यूब करेंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे, कर दीजिए 1 प्लस आपका 4 हो जाएगा, 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पास कितना आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को हम बहुत ही आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, यदि 1 स्टार 2 बराबर 1, 2 स्टार 3 बराबर -1, 3 स्टार 4 बराबर -5 हो तो 7 स्टार 9 का मान ज्ञात करना है आपको। क्या -2 होगा, -9 होगा, -47 होगा या फिर -29 होगा। तो हम क्या करें, 1 स्टार 2 को क्या करें कि आपका आंसर यहाँ पास 1 आ जाए। तो ध्यान से समझिएगा ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर हम 1 में 2 को जोड़े माइनस करेंगे और 1 में 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। पहले हम जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे फिर माइनस कर देंगे, कर दीजिए। यहाँ पास 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 2 1 कम 2 होता है, तो यहाँ पास माइनस है तो माइनस, 3 में अगर 2 को घटाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पास 1 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। उसी प्रकार से 2 स्टार 3 है, तो 2 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो आप बोलिएगा यहाँ पास कितना होगा, 5 होगा, फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर हम 2 में 3 का गुणा कर देंगे, गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 होता है, 6 हो गया। अब जानते हैं कि 6 जो है 5 से बड़ा है, बड़ा होने के कारण से यहाँ पास क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 यहाँ पास भी आया है। ठीक उसी प्रकार से आपका 4 स्टार 3 है, अगर हम 3 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर माइनस कर लेंगे। फिर अगर हम 3 में 4 का गुणा कर देंगे तो आप बोलिएगा 4 तिया 12 होता है, 12 हो गया। अब यहाँ पास 12 जो है 7 से बड़ा है, तो 12 में 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक यहाँ पर भी वही करेंगे। अगर 7 है, 7 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो आप बोलिएगा 16 होगा, फिर माइनस कर देंगे। अब हम 7 में 9 का गुणा कर देंगे, गुणा कर दीजिए, 7 निया 63 होता है, फिर माइनस करेंगे, माइनस कर दीजिए। 63 जो है किससे बड़ा है, 16 से। अगर माइनस करेंगे देखिए हम 13 में 6 जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। फिर एक मतलब यहाँ पास कितना बचा, 5, 5 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी कि 47 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। नंबर 5वां है, 7 2 बराबर 49, यानी कि 7 और 2 को क्या करें कि 49 हो जाए। 9 और 1 को क्या करें कि आपका आंसर 810 हो जाए, और 2 और 1 को क्या करें कि आपका आंसर 13 हो जाए। उसी प्रकार से 4 और 5 को कर हमें अपना आंसर लाना है। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो आप देखिए 7 और 2 को क्या करें कि आपका आंसर 49 हो जाए। अगर हम 7 में 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है जी, अगर हम 7 में 2 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना, 9 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में लिखेंगे, यानी कि 5 को पहले लिखेंगे, 9 को उसके बाद, जिस तरह से 59 हुआ जी, बिल्कुल हो गया। उसी प्रकार से 9 है, 9 में अगर हम 1 घटा देंगे, 9 है हमारे पास, 1 घटाएंगे तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। 9 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 10। इन दोनों को आपस में लिखेंगे तो आपका आंसर 810 इस तरह से हुआ, बिल्कुल हो गया। उसी प्रकार से 2 है, 2 में अगर 1 घटाएंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। अगर 2 में हम 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर यहाँ पास 3 आएगा। दोनों को आपस में लिखेंगे 1 और 3, यानी कि 13 इस तरह से यहाँ पास आंसर आया हुआ है, जो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से आपका 5 है, 5 में अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। अगर 5 में हम 4 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर यहाँ पास 9 आ जाएगा। दोनों को आपस में लिख दीजिए, 1 और 9 हो जाएगा, यानी कि 19 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सके। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।